अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रेशा बनता है, ज़ुकाम रहता है, नज़ला रहता है, गले की ख़राश रहती है, उनके गले में रेशा गिरता रहता है। तो वो लोगों को कौन से वो 5 चीज़ें खाने वाली कि जिनसे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बढ़ाती हैं आपके इन मसलों को। और इसी तरह से बहुत सारे लोग जो सांस की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं, तो इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में उनको ये तंगी ज़्यादा होती है। तो और उनको पता भी नहीं होता कि जिन खाने वाली चीज़ों को वो समझते हैं कि वो उनके लिए बड़ी मुफीद हैं, दरअसल वो ही अहम किरदार अदा कर रही होती हैं उनके इस मसले को बढ़ाने में। तो आपको इस वीडियो के आखिर में फिर एक ऐसा मैं नुस्खा भी बताऊंगा कि जो घरेलू तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बेहतरी भी आ जाएगी। अगर 5 चीज़ें छोड़ने का कहूँगा तो एक चीज़ को शामिल करने का भी ज़रूर कहूँगा। इसमें पहली जो चीज़ है छोड़ने वाली, वो है बनाना या केला। केला जो है, वैसे तो हम लोगों को बहुत कहते हैं कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको पोटेशियम चाहिए, तो वो केले के अंदर है तो आप उसको इस्तेमाल करें। इसके अंदर फाइबर भी होता है, लेकिन इसका मसला ये होता है कि ये आपके जिस्म में एक प्रोटीन होती है जिसको हम हिस्टामीन कहते हैं। तो क्योंकि उसको बढ़ाता है, तो उसके बढ़ाने की वजह से आपका जो म्यूकस या रेशा या जो फ्लेम होता है वो ज़्यादा बनता है, तो आपको नज़ला ज़ुकाम वाली कैफियत और ख़राब होती है। अगर आप दमा के मरीज़ हैं तो सांस में आपको रुकावट ज़्यादा आती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो अक्सर हम दवाई देते हैं नज़ले ज़ुकाम के मरीज़ को, तो उसमें एक एंटी हिस्टामीन दवाई होती है, यानी यही जो प्रोटीन बनती है इसके ख़िलाफ़। तो वो चीज़ जो इसको बनाती है प्रोटीन को, तो उसको आपको परहेज़ करना चाहिए, जिसमें केला सर फहरिस्त है। अब केला, वो लोग जिनको ये मसले हैं ज़ुकाम के, नज़ले के, हर वक्त उनको रहते हैं, तो या तो वो केला बहुत कम खाएं, और अगर मजबूरी है कि उन खाए बगैर गुजारा नहीं है तो फिर वो कोशिश करें कि इसके ऊपर काली मिर्च छिड़क के या काली मिर्च के साथ खाएंगे तो फिर ये जो मसला है ये काम होगा। तो पहली चीज़ जो आपको परहेज़ करनी चाहिए, कम से कम खानी चाहिए अगर आपको इन मसलों का सामना है, तो वो केला है। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है उसकी तरफ भी बहुत कम लोगों की तवज्जो जाती है, वो है दही, कर्ड। अब दही अगरचे हम शौक़ से खाते हैं खाने के साथ, लेकिन मसला ये होता है कि दही के अंदर भी तमाम वो चीज़ें, ये सलाहियतें मौजूद होती हैं जिनकी वजह से आपके जिस्म में रेशा बढ़ता है, ये जो आपका सांस वाला पूरा ट्रैक्ट होता है उसके अंदर। तो हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपको दही खाना मजबूरी ही है, एक तो कम मिकदार में लें, और दूसरा ये कोशिश करें कि इसके अंदर आप नमक वगैरह डाल सकते हैं, इस जो काली मिर्च वगैरह डाल लेंगे तो उसकी वजह से, और कोशिश करें रायता की शक्ल में अगर आप दही को इस्तेमाल करते हैं कम मिकदार के अंदर भी, तो उससे आपका रेशा कम बनता है। लेकिन वो तमाम लोग जिनको सांस की बीमारी का मसला है, जिनको ये सारा गले की खराश का मसला है, तो वो दही का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। और अगर आपने दही को इस्तेमाल करना ही है तो दोपहर से पहले, यानी दोपहर के बाद आप दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी ठंडी तासीर होती है। वो जो ठंडी तासीर है वो आपके अंदर रेशे को बहुत बढ़ाती है। और बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि नाश्ते के अंदर क्या बेहतरीन चीज़ होती है, कि रोटी खानी चाहिए या ब्रेड खानी चाहिए। दोस्तों, जो ब्रेड होती है, चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो या वाइट ब्रेड हो, वो आपको पता है कि उसके ऊपर डेट लिखी होती है कि कितने दिन तक ये काबिल इस्तेमाल है। जबकि रोटी को तो आपने तैयार करना है, खाना है और डेट्स इट। तो वो जो ब्रेड होती है, तो उसको महफूज रखने के लिए, उसका जो है टेस्ट या उसका टेक्सचर जो है, जो आप हाथ लगाने से आपको वो अच्छा लगता है, वो तो उसको बेहतर करने के लिए इसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। अब ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, क्योंकि ये केमिकल की शक्ल में होते हैं, तो आपके जिस्म में जाके ये कुछ लोगों में तो ख़ास तौर पे ये सोजिश पैदा करते हैं। और वो जो सोजिश होती है सांस वाली नाली में, उसका ये असर होता है कि उस सोजिश की वजह से ज़्यादा म्यूकस बनती है, रेशा बनता है। तो अगर आप ब्रेड खाते हैं और आपको रेशे का भी मसला है, गले को बार बार साफ़ करना पड़ता है, और आपको कोई सांस की बीमारी है, तो आप कुछ दिनों के लिए काम करें कि तजर्बाती तौर पे अपने नाश्ते में आप रोटी को शामिल करें और ब्रेड को साइड पे करें। तो उससे भी आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा इस चीज़ में, कि आपको रेशा कम बनेगा। और अगर सर्दियों के मौसम में आपका बहुत ज़्यादा दिल करता है चावल खाने को, और आप जो हैं इस मसले का भी शिकार हैं जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, तो फिर आपने ये समझना है कि जो चावल होते हैं वो दही के कज़न हैं। किस सेंस में कज़न हैं या रिश्तेदार हैं? क्योंकि इनकी तासीर भी दही की तरह ठंडी होती है, और जब ये आपके जिस्म में जाते हैं तो इनका भी वही असर होता है कि ये आपके जिस्म के अंदर ख़ास तौर पे सांस की नालियाँ, नाक और गले के अंदर रेशे को बढ़ाते हैं। तो या तो आपने चावल सर्दियों में कम खाने हैं, और अगर फ़र्ज़ करें कि आपको बहुत पसंद है, तो चावल बनाते हुए फिर आप उनमें जो तेज़ पत्ता, जिसको बे लीफ कहते हैं, इसी तरह से जो सिनामन यानी दारचीनी जिसको कहते हैं, या फिर काली मिर्च, या फिर ब्लैक पेपर यानी जिसे कहते हैं, और इसी तरह से लौंग यानी क्लव, वो डालें। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी ये जो तासीर है ये बहुत बेहतर हो जाएगी और आप में कम रेशा बनेगा।
और सबसे आखिर में अगर हम बात करें कुछ ऐसे खानों की कि जिनकी वजह से आपको रेशा बढ़ता है, तो उनमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं कि जिनकी वजह से आपका जो मैदा है या तो उसके ऊपर दबाव पड़ेगा या उसके अंदर जो तेज़ाबियत है, एसिडिटी है, तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो कौन से खाने होते हैं? जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे रात को सोने से पहले अगर आप ज़्यादा डिनर में ज़्यादा खाना खाते हैं तब, या आप दोपहर का भी खाना खाने के बाद आप सो जाते हैं तब, यानी आपने ज़्यादा खाया हुआ है। और इसी तरह से अगर आपको आदत है कॉफ़ी की, चॉकलेट की बहुत ज़्यादा, या फिर जैसे फ्राइड फूड्स होते हैं, हम जो फास्ट फूड कहते हैं हम वो खाते हैं, या हमें सोडा जो बॉटल्स होती हैं हमें बहुत ज़्यादा पीने की आदत हो, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से तेज़ाबियत बढ़ती है हमारे मैदे में। अब वो जब तेज़ाबियत बढ़ती है या खाना बहुत ज़्यादा खाया है, तो हमारा जो फूड पाइप होता है, यानी जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, और जो मैदा होता है स्टमक, इनके दरमियान एक दरवाज़ा होता है जिसको हम स्फिंक्टर कहते हैं, LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब उसके ऊपर क्योंकि दबाव पड़ता है, अगर खाना ज़्यादा खाया है या तेज़ाबियत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा देर रहेगी, तो जब आप लेटते हैं तो वो आपके गले की तरफ आती है, जिसको हम रिफ्लक्स इसोफिजाइटिस कहते हैं। तो आपका जो ये जो खुराक की पाइप है, इसका जो दरवाज़ा है बाहर वाला, वो सांस की जो नाली है उसके पास ही खुलता है। तो जिस्म ये समझता है कि कोई बाहर से चीज़ आ गई है जिसके खिलाफ वो फौरी तौर पर रेशा बनाता है। देखें, चाहे वो कोई चीज़ बाहर से आए, जैसे आप डस्ट में घूम रहे हैं, कहीं पे गर्दो गुबार है, तो आपका जिस्म तब भी बहुत ज़्यादा रेशा बनाता है, क्योंकि बाहर से कुछ चीज़ें अंदर जाने की कोशिश करती हैं। कोई बैक्टीरिया जाने की कोशिश करता है, कोई वायरस जाने की कोशिश करता है, कोई डस्ट पार्टिकल यानी गर्दो गुबार जाने की कोशिश करता है, तो वो रेशा बनाता है। इसी तरह से जब तेज़ाबियत भी कोशिश करती है बाहर आने की आपके सांस के नाली के करीब, तो वहाँ पर भी वो रेशा बनाता है, और इन दोनों सूरतों में आपको फिर मसला बनेगा। तो पाँचवीं चीज़ जो आपको इन सर्दियों में कम इस्तेमाल करनी है, अगर आपको यही मसला है जो मैंने जिक्र किया है, तो आपने चॉकलेट, कॉफ़ी और फास्ट फूड और बहुत ज़्यादा जो सोडा होता है और ये कम इस्तेमाल करना, और इसी तरह से रात के वक्त बहुत ज़्यादा आपने खाना नहीं खाना। और सबसे आखिर में दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक छोटा सा घरेलू नुस्खा बताऊंगा कि वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे दिन में किसी भी वक्त, चाहे तो आप सुबह को इस्तेमाल करें, दोपहर को करें, या रात के वक्त आप इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा कि उससे आपको ये जो रेशा बनता भी है तो ये जल्दी बाहर निकल जाएगा। उसमें आपको क्या चाहिए? उसमें आपको 4 चीज़ें चाहिए। एक, आपको थोड़ा सा पीस जो है आप अदरक का ले लें, और काली मिर्च, हल्दी थोड़ी थोड़ी आपको चाहिए होगी, और इसी तरह से शहद का एक जो चम्मच होगा। तो पहले आप क्या करें कि 1 कप लें पानी का, और उसको बॉयल करना शुरू करें। उसके अंदर जो ये अदरक है इसको छोटे छोटे पीसेस करके डाल दें काटने के बाद, और उसको बॉयल करते जाएं। और इसी दौरान आप थोड़ा सा आपने उसमें काली मिर्च डाल लें पिसी हुई, और थोड़ी सी आपने डाल लेनी है हल्दी। और जब ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए, कितना बॉयल हो जाए? इतना हो जाए कि ये आधा रह जाए, तो उसके बाद आप इसको छान लें। और छानने के बाद ये जब हल्का सा गर्म रह जाए, यानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नीम गर्म जिसको हम कहते हैं, ल्यूक वार्म हो जाए, तो इसमें आपने 1 चम्मच जो है वो शहद का शामिल कर लें। अब ये वो चीज़ है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं दिन में किसी भी वक्त, तो यकीन मानें कि इसकी वजह से आपको जो ये रेशा बनता भी है तो ये बहुत नाजुक हो जाएगा, नरम हो जाएगा, और बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बुनियादी तौर पे, क्योंकि बहुत दफ़ा लोगों का ये मसला होता है और वो बार बार ये कहते हैं कि हम दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन हमें तो ये क्योंकि बार बार बनता है तो क्या हम बार बार एंटीबायोटिक लें, जबकि एंटीबायोटिक की तो ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप डस्ट की जगह से गुजरते हुए आप मास्क पहन लेते हैं और आपका दोस्त मास्क नहीं पहनता, तो दोनों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस का जो अमल है, वो मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक के अंदर जाएगी फ़ौरन बॉडी और एक के अंदर नहीं जाएगी। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन समझ लेंगे तो लाइफस्टाइल आपका बेहतर हो जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज